जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस.डी. यादव बुक का लाभ हानि चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे अपने वो 36 क्वेश्चन यहां से हमने कंप्लीट किए थे। तो आइए आज का जो 37वां क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आज का आपका कि किसी बैग को 230 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। देख लीजिए यहाँ से क्या है कि कोई बैग था और उसे 230 रुपये में बेचा गया, 15% का लाभ प्राप्त किया। तो आप 15% की भिन्न बताओगे, यहाँ से कितना बताओगे? तो 15% की भिन्न होती है आपकी कितनी होगी? 15/100 होगी। और जब भिन्न बनाएंगे तो 5 से काटा 5 15 3 बताओगे और 5 से काटा तो ये 20 बार 3/20। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से लाभ पे बेचा गया है तो सीपी उसका कितना था? नीचे वाला सीपी रखोगे आप 20, तो उसका जब लाभ पे बिका तो एसपी कितना हो गया? तो नीचे वाले में को ऊपर वाला जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 23 हो गया। मतलब 20 की चीज कितने में बेची थी? 23 में। और सवाल में जो सबसे शुरू में बिकी है वो कितने की बिकी है? यहाँ से 230 की। मतलब कितने गुना? 10 गुना। तो आप क्या करोगे? सीपी का भी 10 गुना कर दोगे। तो यहाँ से जो उसका सीपी था, क्रय मूल्य था, ये आप बताओगे कितना था? 20 ढाई 200 रुपये था। इस बात का आपको ध्यान रखना। जब ये 200 रुपए की चीज थी हमारी, अब हमें इसका क्या मिल गया? क्रय मूल्य मिल गया। वो कह रहा है कि इस बैग को अब 20% लाभ पे बेचना है। अब जो बेचना है मतलब कितने पे बेचना है इस बैग को? तो वो बोल रहा है 20% लाभ पे। देख लीजिए इसका क्रय मूल्य ये है, ठीक है। तो मैं 200 रुपए की कोई भी चीज अगर 20% लाभ पे बेचूंगा, मान लीजिए अगर वह चीज अपने आप में कितनी थी? 100 थी, तो 20% लाभ लेके मैं कितने में बेचूंगा? 120 में बेचूंगा। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। 12 की गुणा करी, 12 दूनी 24 और यहाँ से जीरो लगा दिया। तो यहाँ कितना आ गया मेरा कि 240 रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 240 रुपए में बेचूंगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 240। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है, 240। अब देख लीजिए 38वां जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 38वां सवाल है आपका कि एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो? यहां से क्या है? 5% की हानि है, 5% की हानि। तो 5% की भिन्न कितना होता है? 1/20 होता है। मतलब अगर उसका सीपी कितना था? 20 था, तो हानि हो गई तो ऊपर वाला घटा दीजिए। तो जो उसका एसपी होगा वह कितना होगा? तो आप बताओगे कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा? 19। मतलब 20 की कोई चीज खरीदी तो 19 की बेच दी। और सवाल में कितने की बेची है? वो 1900 रुपए की बेची। 19 की जगह कितने की बेची है? 1900 रुपए की। कितने गुना? तो आप बताओगे 100 गुना। तो आपको क्या करना? सीपी का भी यहाँ पे 100 गुना कर देना। तो आपका जो क्रय मूल्य है उस वस्तु का कितना आ गया? 100 से गुणा करिए इसकी, तो यहां से कितना आ गया? 2000 रुपए आ गया। अब देख लीजिए ये क्या आ गया? आपका क्रय मूल्य आ गया। फिर दोबारा क्या बोल रहा है वो कि उसे कितने में? 20% के लाभ पर बेचना हो तो कितने में बेचेगा? अब ये जो चीज है आपकी, इसका क्रय मूल्य कितना? 2000 रुपए, ठीक है। और ये जब 20% लाभ में बिकेगी, मान लीजिए अगर 100 रुपए की थी तो कितने की बिकेगी? 100 का 20% 20 होता है, 120 की बिकेगी। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म आपके। और 12 से गुणा करी, 12 दूनी 24 और 24 के बाद कितने जीरो लगा दिए? डबल जीरो लगा दिए। तो देखते हैं क्या 2400 रुपए आंसर में है? किसी ऑप्शन में है 2400 रुपए? जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है, 2400 रुपए। अब देख लीजिए जो आपके पास 39वां क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 39वां सवाल है आपका कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होता? देख लीजिए 15% के लाभ पर 15% की भिन्न हमने अभी बनाई थी। कितनी बनाई थी? लाभ पर, ठीक है। 15% की भिन्न कितनी थी? तो आप बताओगे 3/20 थी। मतलब उसका अगर सीपी कितना था? यहाँ पर 20 रुपए था। जो लाभ पे बिक के जब एसपी हुआ उसका तो कितना हो गया? 23 रुपए हो गया, ठीक है। ये सीपी है आपका, ये एसपी है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। मगर बेचा कितने पे गया? उसे 1725 में। इसकी जगह कितने में बेचा गया है? 1725 रुपए में। कितने गुना? ये 23 इसके बटे में लगा दीजिए आप, इतने गुना, ठीक है। तो 23 का गुणा कीजिए, कितनी बार जाएगा? 23 का गुणा कितनी बार जाएगा? 20 छक्का 120, 20 अट्ठे 160 और 8 तिया 24, तो 20 सत्ते 240, 7 बार जाएगा पहले, है ना, ठीक है। इस समय अगर इसे काटूं तो मैंने कितनी बार काटा? 7 बार। तो 7 से कितना हो गया? 7 तिया 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 661 हो गया। बचा कितना? 11 हो गया। 15, 23 पंजे
115, तो कितने गुना, 75 गुना। तो आपको इसका भी क्या करना है, 75 गुना करना है। तो यहाँ से कितना हो गया, 75 दूनी 150, मतलब 1500 रुपये क्या आ गया उसका। तो आप कहोगे क्या आ गया, सीपी आ गया। अब जब उसका 1500 रुपये सीपी आ गया, तो अब जो वो वस्तु हमें दोबारा बेचनी है वो कितने में बेचनी है, 39वें सवाल में है कि 15% की हानि पर बेची जाए। देख लीजिए उसका सीपी कितना है यहाँ से, तो आप बताओगे 1500 रुपये है। और जब कोई चीज 100 की होगी, मैं 15% हानि पे बेचूंगा तो कितने की बिकेगी, तो आप बताओगे 85 रुपये की बिकेगी। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 15 की गुणा 85 से कर लो, 15 पंजे 75 के का 5 हासिल लगे 7, 15 अट्ठे 120 और 7 कितना हो गया 127, तो कितने की बिकेगी, तो आप बताओगे यहाँ से 1275 रुपये की बिकेगी। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो बिल्कुल सही है। 40वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 40वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 40वां सवाल है आपका, एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहे तो उसे 8 मशीनें कितने रुपए में बेचनी होंगी। देख लीजिए क्या था कि उसने जो 6 मशीनें बेची थी वो कितने में बेची थी, तो आप बताओगे कितने में बेची थी, 63,000 में बेची थी। ठीक है, 63,000 में बेची थी, मतलब सेल की थी, एसपी। ठीक है, सेल की थी। अब एक बात और ध्यान रखना, ये बेची थी तो कितने का लाभ हुआ, तो आप वो बता रहा है कितने का लाभ हुआ है, 5% का लाभ हुआ। 5% की भिन्न कितनी होती है, 1/20 होती है। कितनी होती है, 1/20, 20/100। ठीक है, मान लीजिए अगर उसका सीपी कितना था, अगर सीपी उसका 20 था तो जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो आप बताओगे एसपी कितना होगा, 21 होगा। मगर 21 की जगह एसपी है कितना, तो आप बता रहे हो यहाँ पर 63,000 है। कितना है, 63,000 है। कितने गुना, 21 दिए 63, 3000 गुना। कितने गुना, 3000 गुना। तो सीपी भी तो आपका 3000 ही गुना होगा। ठीक है, तो सीपी को 3000 गुना करेंगे तो आप बताओगे कि 60,000 की हमने खरीदी। मतलब अगर मैं 6 मशीनों का, ठीक है, 6 मशीनों का आपसे क्रय मूल्य बूझ लूं तो आप क्या बताओगे कितना है, 60,000 है। ये क्या है, 6 मशीनों का क्रय मूल्य है। ठीक है, अब जब ये क्रय मूल्य 6 मशीनों का, तो मैं आपसे एक मशीन का बूझूं तो आप बताओगे कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, अब यहां से उसने कही है कि अब इस एक मशीन को अगर मैं 15% के लाभ पर बेच दूं, तो देख लीजिए 15% के लाभ पे एक मशीन बेची जाएगी, तो एक मशीन का मूल्य कितना था, 1,000 रुपये था, सॉरी 10,000 रुपये था। अब इसे अगर मैं 15% लाभ में बेचूंगा तो 100 की चीज कितने में बेचूंगा, तो आप कहोगे 115 में बेचोगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो मैं कितने की बेचूंगा, एक मशीन बेचूंगा 11,500 की। एक मशीन कितने की बेचूंगा, 11,500 की। वो कह रहा है 8 मशीनें बेचनी है, तो 8 मशीनें कितने की बेचूंगा मैं, क्या है, 8 मशीनों की बात की है उसने कि 8 मशीनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 800, 800, 8 पंजे 40 के का 0 हासिल लगे 4, 8 8 4 या 11 8 88 और 4 कितना होता, 92 होता। तो कितने की बेचूंगा मैं इन्हें, 92,000 की बेचूंगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, 92,000 रुपये। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब जो 41वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 41वां सवाल है आपका 41वां के सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। रेणु ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ होता। तो रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, सबसे पहले किसने खरीदी थी, वो सुधा ने। और सुधा ने किसे बेची, तो आप कहोगे किसे बेची थी, रेणु को बेची थी। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, जब सुधा ने रेणु को बेची थी तो कितने % लाभ पर बेची थी, आप बताओगे कि सुधा ने रेणु को जो बेची थी 20% की हानि पर बेची थी, 20% की हानि। ठीक है, 20% की हानि, 20% की भी ना 1/5। अगर सुधा का सीपी कितना था, 5 रुपए था, तो हानि लेकर कितने की बेची, 4 की। मगर 4 की जगह बेची कितनी, 576 की। कितने गुना, 144 गुना। तो आपको इसका भी क्या करना पड़ेगा, 144 गुना करना पड़ेगा। 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के का 2 हासिल लगे 2, 4 5 के 5 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो ये क्या था, सुधा का सीपी था। ये सुधा का सीपी था, सुधा का सीपी आ चुका है। ठीक है, अब देख लीजिए रेणु ने जो खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 576 रुपए की खरीदी थी और 224 रुपए का जो खर्च किया वो परिवहन पर। तो इसके लिए जो सीपी आएगा, किसके लिए, रेणु के लिए सीपी 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1 10 के का 0 हासिल लगा, फिर 1 7 और 1 8। इसका सीपी कितना हो गया, 800 हो गया।
अब जो रेनू ने इसे बेचा है, किसे बेचा है, यहाँ पर रघु को बेचा है, तो रेनू कह रही है कि मैंने इतने रुपए में बेचा है। अगर इसे सुधा डायरेक्ट बेचती तो सुधा को 24% का लाभ होता, ठीक है। तो सुधा से मतलब 24% का लाभ होता अगर सुधा इसे डायरेक्ट बेचती तो सुधा देख लीजिए, सुधा के पास 720 रुपए थे, अगर वो 24% का लाभ लेती तो कितने की बेचती, कोई भी चीज 124 रुपए की बेचती अगर वो चीज 100 की होती तो। यहाँ से 0 से 0 कट गया। अब इनकी जब गुणा करेंगे तो इनकी गुणा कितनी आएगी, 892 रुपए पॉइंट 8, मतलब पॉइंट क्यों 8, नीचे 10 है, ठीक है। ऐसा 89 28 आएगी, मगर पॉइंट ये लगा दिया। तो इसने जो बेचा कितने रुपए का, इसने रघु ने कितने रुपए का खरीदा, इसे कितने का, 892 रुपए 80 पैसे का खरीदा। अब देख लीजिए क्या है, ये जो रघु का जो देख लीजिए क्या था, यहाँ पे सुधा का जो एसपी था वो रेनू के लिए सीपी था। अब यहाँ पे रेनू का जो एसपी है वो रघु के लिए सीपी है, मतलब रेनू ने रघु को कितने रुपए में बेची है, वो 892 रुपए 80 पैसे में बेची। तो 800 की चीज 892 रुपए 80 पैसे में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, तो आप बताओगे 92 रुपए 80 पैसे का लाभ हुआ। किसे हुआ, 800 वाले को। किसे हुआ, यहाँ से 800 वाले को, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ठीक है। और पॉइंट हटाया तो एक जीरो और बढ़ा लिया, तो यहाँ से कितना हो गया, 928/80 हो गया। कितना हो गया यहाँ से, 928/80। 8 से काट लीजिए इसे आप, अगर नीचे वाले को काटोगे 10 बार आएगा, ऊपर काटोगे आप तो कितना आएगा, 8 × 8 बचा कितना, एक हो गया 12, 8 × 8 8 × 48। तो यहाँ से क्या करोगे आप, पॉइंट लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका 11.6% का लाभ। किसा हुआ ये, रेनू को हुआ 11.6% का लाभ। देखते हैं किस ऑप्शन में 11.6% का लाभ। जो ऑप्शन आपका भी है वो बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही है। अब जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है 42वें नंबर का, कि रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्या, कि 48 वस्तु जो उसने सेल की 2160 में की, 48 वस्तुएं कितने रुपए में सेल की, तो आप बताओगे कि 48 वस्तुओं का जो एसपी था वो कितना था, 2160 था। मैं यहां से आपसे एक वस्तु का एसपी पूछूं, ठीक है, तो आप एक वस्तु का एसपी मुझे बताओगे। 48 से काट दोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 48 से काटिए आप इसको। 48 से कितनी बार कट गया, 48 से कितनी बार कट गया ये, चलो ऐसा कर लीजिए, 2160/48 कर लीजिए, ठीक है। यहां से मैं इसको काटता हूं किससे, क्या 12 से कट जाएगा, ठीक है 12 से काटते हैं, 12 × 8 = 96। 12 से इसको काटा, वारीकन 12 बच्चे कितना है यहाँ से 9, 12 × 8 = 96, 12 × 4 = 48 है, कितना है 12 × 4 = 48 आएगा नीचे, ठीक है। 12 × 8 = 96 और 0 80। 4 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, मतलब 45। यहाँ से जो मेरी एक वस्तु थी इसका अगर मैं आपसे एसपी बूझूं, ठीक है, इसका एसपी बूझूं तो आप बताओगे कितना आ गया है, यहाँ से 45 रुपए आ चुका है, ठीक है, 45 रुपए आ चुका है। और इस 45 रुपए पे बेचने पे उसे कितने की हानि हुई है, 10% की हानि हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे सीपी बूझ लूं, सीपी, ठीक है, तो सीपी 10% की हानि, मतलब 10% का भिन्न कितना होता है, 1/10। अगर मान लीजिए सीपी 10 था तो एसपी कितना था, 9। 9 की जगह एसपी आया कितना, 45, कितने गुना, 5 गुना। तो आपको क्या करना है, सीपी का भी 5 गुना करना है। तो उसका जो सीपी था वो कितना था, 50 रुपए था। उसका जो सीपी था, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 50 रुपए था। एक वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपए था। अब वो कह रहा कि वह 12% का लाभ कमाना चाहता है। तो देख लीजिए क्या है, लाभ या हानि जो भी होती क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना उसका 50, क्रय मूल्य कितना है उसका 50, और 12% का जब लाभ लेके वो बेचेगा, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे 12% का लाभ, ठीक है। कोई भी 100 रुपए की चीज कितने में बेच देगा, 112 में वो बेच देगा, ठीक है। 50 दूनी 100 और 2 से काटा है कितनी बार, 56। तो 50 की चीज कितने में बेचेगा, वो 56 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा, यहाँ से 56 रुपए में बेचेगा, ठीक है। अब देख लीजिए एक वस्तु को कितने में बेचेगा, 56 रुपए में, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 100 रुपए की एक पैंट मिल रही है तो आप 1000 में कितनी पैंट लाओगे, तो आप क्या करोगे, 1000/100 10 पैंट। ऐसी क्या है, आपके पास रुपए हैं 2016 रुपए और आपको एक वस्तु 56 रुपए में मिली है, तो 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं लिया होगे, ठीक है। 2016 में आप कितनी वस्तुएं लिया होगे, तब क्या करोगे आप, 2016 बटे क्या करोगे, यहाँ से 56 कर लोगे। 2016 बटे कितना कर लोगे, 56 कर लोगे, ठीक है। 8 से काटा, 8 सत्ते 56, 8 से ऊपर वाले को काटा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। 7 से काटा मैंने, 7 चौक 28, 7 7 चौक 28, 7 21,
कितनी बार काटा, 7 तिये 21 बचा कितना यहाँ से 4, 7 छंग 42। तो आप बताओगे कितनी वस्तु लाओगे यहाँ से, तो आपका आंसर आ गया, आप 36 वस्तु वहां से लेकर आओगे। ये टाइप जो था आपका समाप्त हो चुका है। आज हम अगले टाइप को भी अपने को कंप्लीट करेंगे। अगला जो टाइप है हमारा वो टाइप है जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, ठीक है, कितनी मतलब कई बार वो वस्तु, कोई भी एक वस्तु बेची जाएगी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब हम करने जा रहे हैं। तो उसका जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए, वो पहला सवाल है आपका कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% के लाभ पर बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% की हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2499 का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी, ठीक है। यहां से देख लीजिए क्या है, सबसे पहले कौन था, थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 36% के लाभ के साथ बेच देता है। यहां से कौन था आपके पास, थोक व्यापारी था। ये कौन था, थोक। और इसने जो बेचा था किसे बेचा था, खुदरा व्यापारी को। किसे बेचा था, खुदरा व्यापारी को, ठीक है। और खुदरा व्यापारी ने बेचा था वो एक ग्राहक को बेचा था, ठीक। ये चीजें हैं आपके पास। और इसने जो बेचा था किसे बेचा था, ग्राहक को। किसे बेचा था, ग्राहक को। ये चीजें थी 3। अब यहां से देख लीजिए क्या है कि थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को 36% के लाभ के साथ बेच देता है, ठीक है। यहां से मैं अगर आपसे 36% की भिन्न बूझूं तो आप बताओगे 4 नम 36 और 4 से काटा 25 बार। तो 25 की अगर इसने खरीदी थी तो बेची कितने की, तो आप बताओगे 25 में को 9 जोड़ा तो कितने की बेच दी, 34 की बेच दी, ठीक है, 34 की बेच दी। और खुदरा व्यापारी ने जो ग्राहक को बेचा था वो 25% की हानि पर बेचा था। तो 25% की जो हानि होती है आपकी, ये अनुपात में कर लीजिए आप, तो जो 25% की आपकी हानि होती है कितना होता, 25% का भिन्न होता आपका 1/4 होता। तो अगर मान लीजिए इसने 4 रुपए की खरीदी थी तो इसे बेची कितने की, तो 3 की बेची। अब यहाँ पे हमें भरना है, तो यहाँ से क्या भर लीजिए आप, 34 भर लीजिए, और यहाँ से क्या भरोगे आप, ये 4 इधर भर लोगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 25 चौका 100 हो गया। ये कितना हो गया आपका, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा, 1 4 तिया 12 1 13 136 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना हो गया आपका, 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 तिया 9 और 1 10 102 हो गया, ठीक है। क्या है कि थोक व्यापारी का सीपी 100 रुपए था, खुदरा का 136 था और ग्राहक का कितना था, 102 था। कितना था, 102 था। तो यहाँ पे देख लीजिए किसका दे रखा है, उसने दे रखा है यदि ग्राहक 2499 का भुगतान करता है। ग्राहक कितने का, इसकी जगह ग्राहक कितने का कर रहा है, 2499 रुपए का भुगतान करता है। तो बूझ रहा है कि थोक व्यापारी की लागत कीमत, इसका मान बूझ रहा 100 का, ठीक है। तो इसका जब आप देख लीजिए क्या है, ये इसके बटे में लग जाएगा। यहां से मैं इसे अगर 3 से काटूं तो आप कितना बताओगे, यहां से 3 से 3 अट्ठे 24, 3 तिये 9, 3 तिये 9। इसे मैं 3 से काटूं तो कितनी बार, 3 तिये 9 और 3 चौक 12, इतनी बार कट गया, ठीक है। 17 से कट रहा है, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 15 153 और 17 नम्मा 153 जी कट रहा, 17 दूनी 34 और 17 चौका 68 और 17 नम्मा 153। तो ये कितना आ गया यहाँ से आपका 49/2 आ गया। कितने गुना, 49/2 गुना। तो इसका 100 का वैल्यू बूझा, इसका भी क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए किससे, 100 गुणा 49/2, ठीक है। 2 से काटा मैंने, कितनी बार कट गया, 50 बार। तो आपका क्या आ गया, 50 गुणा 49 आ गया। यहाँ से गुणा करूंगा मैं 0, 5 रम 45 के का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो आप बताओगे कितना आ गया उसका आंसर, 2450 रुपए आ चुका है। यहाँ से 2450 उसका आंसर आ चुका है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। देखिए जो सवाल है आपका कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% के लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% की हानि पर बेच देता है। यदि ग्राहक ने 874 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया हो तो थोक व्यापारी की लागत कीमत क्या थी। देख लीजिए क्या था, एक तो थोक था, थोक, ठीक है, अनुपात खुदरा, अनुपात ग्राहक, ग्राहक इंग्लिश में लिख दिया सारा मगर है हिंदी, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए क्या है कि थोक जो व्यापारी था उसने खुदरा व्यापारी को 20% के लाभ पे 20% की भिन्न कितना होता है, 1/5। अगर 5 की कोई चीज खरीदी तो 5 से कितने की बेच दी, 6 की बेच दी। और जो आपका ये खुदरा व्यापारी था इसने 10% की हानि पर ग्राहक को बेच दी। 10% की भिन्न कितना होता है, 1/10। अगर 10 की उसने ली थी तो कितने की बेच दी, 9 की बेच दी। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 6 भर लीजिए आप, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर 10 भर लीजिए।
ये कितना हो गया आपका 5 दहाई 50 अनुपात 6 दहाई कितना हो गया 60 अनुपात कितना हो गया 7 छंग 9 छंग 54 हो गया, 9 छंग 54 हो गया। ये आपके आ चुके हैं सबके रेट। अब उसने क्या दिया है, यदि ग्राहक 874 रुपये 80 पैसे, ग्राहक यही था कितना 874 रुपये 80 पैसे ये है। यहाँ से के का मान निकालूंगा तो 554, इसके बटे में मैंने अगर ये पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे काटूं, 4 से मैं इसे काट रहा हूँ तो 4 दूनी 8, बचा कितना यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 4 एकन 4 3 बचा हो गया, 4 अट्ठे 32 2 बचा और 4 सत्ते 28, 4 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 4 एकन 4 बचा कितना 1 हो गया 14, 4 तिया 12 बचे 2 और 4 पंजे 20, ये हो गया, ठीक है, इतने गुना। तो आपसे बूझा किसका है, यहाँ से जो आपका मान बूझा है तो वो बूझा है थोक व्यापारी का। थोक व्यापारी कितना था हमारा 50, तो इसका भी कर दीजिए आप उतने ही गुना, कितने गुना 2187 बटे 135 गुना। यहाँ से आप काटोगे 5 से काटोगे इसे, ठीक है, 5 से इसे काटा मैंने कितनी बार 10 बार, तो 10 की जब मैं इसमें गुणा लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, या 10 ही रहने दीजिए, 10 गुणा 2187 बटे ये मैंने 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ठीक है। अब ये क्या जी 9 से काट लीजिए, 9 से काटा मैंने कितनी बार, 9 तिया 27, 9 से इसको काटा, 9 दूनी 18 बचा कितना यहाँ पे 3 बचा और ये 38 हो गया, 9 चौक 36 और 9 तिये 27 ये हो गया। अब ये 3 से कटेगा क्या मेरा, तो 3 से देख लीजिए बिल्कुल कटेगा, 3 से मैंने फिर काटा है, 3 अट्ठे 24 और 3 का 3 गुणा कितना था यहाँ पे 10, तो ये 81 का गुणा करा इससे तो ये कितना हो गया आपका 810 हो गया। तो इसका आंसर आपके का कितना आ गया 810 आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है इसका आंसर आपका 810, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। यहाँ से देख लीजिए 810 बिल्कुल सही है। अगला जो आपका 45वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 45वां सवाल है आपका कि ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेच देता है। ए ने बेच दी, किसे, बी को बेच दी, तो ए अनुपात बी यहाँ से कितना होगा 20% की हानि ली है तो 20% की भिन्न होती है आपकी 1/5। अगर ए ने 5 की खरीदी तो बी को कितने की बेच दी, 4 की बेच दी। फिर क्या है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेच देता। बी ने बेचा सी को 12.5%, ठीक है, 12 से ही 1/2, तो 12.5% की भिन्न कितनी होती है 1/8 होती है, ठीक है। लाभ पे बेचा, 8 की चीज कितने की बेच दी उसने, 9 की बेच दी। 8 की चीज कितने की बेच दी, 9 की बेच दी। अब सी इसे 8% की हानि पर डी को बेच देता है, मतलब सी ने भी किसको बेच दिया, डी को, और कितने परसेंट की हानि पर, तो आप बताओगे 8% की हानि पर। 8% की भिन्न होती है आपकी 2/25, तो 25 की अगर सी ने खरीदी थी तो डी को कितने की बेच दी, हानि पे बेची है तो 2 की हानि पे कितने की 23 की बेच दी। अब यहाँ से आप इसको भर लीजिए, 9 है ये, ठीक है, ये आपको अब भरना है। ये 25 है तो यहाँ भी 25 आएगा और आपका यहाँ भी 25 आएगा। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 आना है, और क्या बचा आपका यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 आना है। ये आपके भर चुके हैं। अब क्या करना है, इनका गुणा करना। तो यहाँ से कितना होगा आपका 5 अट्ठे 40 और 25 चौक का 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1000 आ गया अनुपात, इसका गुणा 25 चौक का 100 अट्ठे, तो आप बताओगे यहाँ से 800 आ गया अनुपात, इसका गुणा 25 चौका 100 नम 900 आ गया, ठीक है। यहाँ से अनुपात लगाया मैंने इसका, और ये कितना आ गया आपका, तो 23 गुणा कितना हो गया है, 9 चौक 36 हो गया, तो 23 गुणा 36 कितना आएगा आपका, ठीक है। 23 गुणा 36 कितना आएगा, ठीक। तो 9 तिया 27 के का 7 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 18 तो 20 और गुणा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 828 आ चुका है। यहाँ से फिर आगे क्या दिया है उसने, कहाँ गया, 8% क्या नहीं पे। यदि डी 248 रुपये 40 पैसे में खरीदता तो ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर क्या है। तो ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर क्या है, ए और सी को, ए और सी को, अच्छा ठीक है, हानियों के बीच हुई हानियों का अंतर बताना है आपको। तो यहाँ से देख लीजिए क्या है ये आपका, कि डी ने जो खरीदा उसे कितने में खरीदा, 248 रुपये 40 पैसे में खरीदा। डी ने कितने में खरीदा, 248 रुपये 40 पैसे, पूरा 40 पैसे है या 4 है, पूरा 40 पैसे। तो ये इसके बटे में लगा दिए कितना 828, पॉइंट हटाया, 1 0 काटा और 1 0 बढ़ाया।
अब यहाँ से इसको हम काट लेते हैं, किससे काटते हैं, 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा, ठीक है 4 से काटिए इसको। 4 दूनी 4 4 छंग 4 पंजे 20, 4 छंग 24, बचा कितना, कुछ नहीं, 4 दूनी 8, 4 इकाने 4 बटे 4 दूनी 8, 0 4 सत्ते 28 और ये 0, ठीक, ये आ गया आपका। फिर कट रहा है किसी से 9 7 दोनों 9 से कट रहा, 9 से मैंने इसको काटा, 9 छंग 54, 9 सत्ते 63, 9 छंग 54, बचे कितने यहाँ से, 9 छंग 54, 9 से काटा मैंने इसको, 9 छंग 54, बचे कितने यहाँ से 54, 6 2 8 बचे हुए 81, 9 9 81 बटे ये 9 से काटा मैंने, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 0। अब ये फिर किससे कट रहा है, क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, ठीक है, तो इतने ही गुना रहने दीजिए। उसने क्या पूछा है फिर आपका कि इन्हें कितने कितने की हानि हुई है, ठीक है, कितने कितने की हानियों के बीच का अंतर पूछा है, परसेंटेज पूछा है, रुपयों में अंतर पूछा, ठीक है, रुपयों में अंतर पूछा। तो देख लीजिए यहाँ कितने की हानि हुई है इसे, तो आप बताओगे 200 रुपये की हानि हुई है, ठीक है, और 200 का भी मैं कितना करूँगा 69 बटे कितना करूँगा 230 गुना करूँगा, ठीक है, एक 0 से ये भी आपका 0 कट गया और 23 तिया 69, तो यहाँ से कितने की हो गई जो हानि हुई है आपकी, तो आप बताओगे कितने की हानि हो गई, 20 तिया 60 की यहाँ पे हानि हो गई। अब मैं अगर यहाँ से हानि देखूं तो आप बताओगे कितने की हानि, 10 में से 8 गए तो आपके 2 बच्चे, या 9 में से 2 गए तो आपके 7 बच्चे, 72 की हानि। तो इसका भी क्या कर दूंगा मैं 230 69 बटे 230 कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से 23 से काटा 10 बार और ये 23 तिया 69, ठीक है। अब मैं इसे 2 से काटूंगा 5 बार, इसे 2 से काटा मैंने 36 बार, ठीक है, तो यहाँ से गुणा करूँ मैं इसकी तो कितना हो गया, 3 छंग 18 के का 8 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 अरे 10, 110 हो गया, बटे में क्या है यहाँ से 5 है। अब ये मैं 5 से काटूँ इसको, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ से मैंने ये 10 को मैं काट ही नहीं रहा। ये देख लीजिए क्या था, मुझे यहाँ से 72 की हानि हो गई थी, कितने पे 72 का कितने गुना करना है मुझे, 69 बटे 230 गुना करना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे, और ये 23 तिये 69, तो ये कितना हो जाएगा 2 तिये 6 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा मेरा 21.6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँ 21.6 इसमें से घटा देता हूँ, 21.6 घटाया मैंने तो कितना बचा, ठीक है, यहाँ से 0 आ गया, 10 में से 6 गए आपके 4 बचा, पॉइंट यहाँ 9 रह गया, 9 में से आपका जो 1 गया तो आप बताओगे 8 बचा, यहाँ आपका कितना रह गया 5, 5 में से 2 गए तो यहाँ से कितना बचा आपका 3 बचा। तो जो आपकी इनकी हानियों के बीच अंतर आया वो है 38 रुपये 40 पैसे का। देखते हैं किस ऑप्शन में 38 रुपये 40 पैसे, जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 46वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 46वां सवाल है आपका 46वां के ए एक वस्तु को 20% के लाभ पर बी को बेच देता है, बी सी को 10% के लाभ पर, सी डी को 12.5% के लाभ पर, तदनुसार डी ने 29 रुपये 70 पैसे दिए हों तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। चलो मैं इस सवाल को भी करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, ए ने बी को बेचा कितने के 20% के, 20% के बिन 1/5, तो 5 की चीज कितने में बेच दी, 6 में बेची। और बी ने उसे किसको बेचा, सी को बेचा, और कितने % लाभ या हानि पर, तो 10%। बी से सी को 10% लाभ ही लाभ हो रहा, हर जगह क्या है लाभ ही लाभ हो रहा, 10% के लाभ पर, तो 10 की चीज कितने में बेची थी, तो आप बताओगे 11 में बेच दी। और सी ने उसे जो डी को बेची, ठीक है, सी ने डी को जो बेची है वो कितने लाभ पर बेची है, 12.5%। 12.5% की भिन्न कितनी थी, 1/8 थी। तो उसने क्या करा है कि 8 की चीज यहाँ पे कितने की बेची, 9 की। यहाँ क्या भरोगे आप 11 भरोगे, और यहाँ भी 6 भरोगे, और यहाँ भी 6 भरोगे। यहाँ आपको 8 भरना है, यहाँ आपको 10 भरना है, और यहाँ फिर से आपको 8 भरना है। बस अब इनका गुणा लगा दिए, 5 यहाँ से कितना होगा, 5 दही 50, 8 पंजे 40 दही 400, कितना हो गया ये 400, ठीक है। ये कितना हो गया 8 छंग 48, तो ये हो गया 480, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 8 छंग 48, कितना हो गया 48, तो 11 8 88 के 8 हंस लेगा 8, 11 चौक 44, और 44 और 8 कितना हो गया 52 हो गया, 44 8 कितना हो गया 52 हो गया। यहाँ से कितना होगा 9 छंग 54 होगा, 9 छंग 54, तो ये जो होगा आपका कितना होगा 4 9 5 ये होगा, ठीक है।
अब यहाँ से देख लीजिए किसके पैसे दे रखे हैं उसने। तो जो 45वां सवाल है, 45 नहीं 46 कर रहे थे, तो वो रहा है तदनुसार डी ने 29 रुपये 70 पैसे का मूल्य दिया हो, तो ए ने कितने में खरीदा था, तो डी का कितना दे रखा है यहाँ पर 29 रुपये 70 पैसे। ठीक है, तो कितने गुना, ये इसके बटे में लग गया, तो ये कितना 594 बटे में लग गया। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 1 से 0 लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ये किससे कट रहा है, चलो जिससे भी कट रहा हो, तो उसने ए का मूल्य पूछा, ए कितना था मेरा 400, तो ए का भी आपको कितना करना है 297 बटे कितना करना है 594 के बाद 0 करना है। एक 0 से ये वाला 0 भी कट गया। अब 4 से नहीं कट रहा, 2 से काट लीजिए। 2 से काटा मैंने कितनी बार, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नम 18, 1 बचा, 2 सत्ते 14 है। ठीक है, और ये 2 से काटा कितनी बार 20 बार, इससे ये कट गया, तो यहाँ से आपका कितना आ गया 20, ये आ गया। तो ये आंसर क्या है आपका 20 है। देखते हैं किस ऑप्शन में 20 ए का मान। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 47वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 47वां सवाल है कि ए बी को एक सूटकेस 10% के लाभ पर बेच देता है, बी सी को 30% के लाभ पर बेच देता है, सी उसके लिए 2860 रुपये, तो ए बिल्कुल सेम टू सेम आपको खुद करना है। अगला जो 48वां सवाल है कि ए ने एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर, बी ने 10% के लाभ पर, यदि सी इतने रुपये, बिल्कुल ये भी आपको खुद करना है। और जो 49वां सवाल है आपका कि योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाजा टीवी बेचा, श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेचा, दीपा को प्लाजा टीवी के लिए 3300 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो योगी का प्लाजा टीवी के लिए कितना, बिल्कुल ये सवाल भी आप खुद करोगे। तो आपको 47, 48 और 49 खुद करना है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला सवाल जो है 50वां सवाल। ठीक है, 50वां सवाल मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। 50वां जो सवाल है, ठीक है, क्या है आपका कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता, तो बी का अभिलाभ कितना हुआ, यहां से बताना। देख लीजिए ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर 20% की हानि हुई, तो ए ने जब बी को बेचा, ठीक है, तो कितने में बेचा, तो आप बताओगे कितने में बेचा है, यहाँ 4800 रुपये में बेचा है। बी को कितने में बेचा है 4800, मतलब ये इसके लिए क्रय मूल्य मगर इसके लिए विक्रय मूल्य है। और यहाँ पे कितने की चीज की लाभ या हानि हुई है, तो 20% की हानि हुई है। किसको, ए को। ए को जब 20% की हानि होगी, 20% की भी 1/5, अगर ए ने कोई चीज वो 5 रुपए की क्रय की होगी, तो बेचेगा कितने का, जो उसका एसपी रहेगा वो 4 रहेगा, मगर 4 की जगह कितने का बेचा 4800 का, कितने गुना, तो 1200 गुना, कितने गुना 1200 गुना, तो खरीदा कितने था, इसका भी क्या कर दीजिए 1200 गुना। तो जो उसका सीपी था ए के लिए वो कितना था, 12 पंजे 60, 6000 रुपये था। कितना था, 6000 रुपये था। अब देख लीजिए क्या है, यहां से फिर आगे बोल रहा है कि बी ने सी को, बी ने जो बेचा है किसे बेचा है, सी को बेचा है, इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता। ऐसा ये डायरेक्ट अगर ए बेचता तो कितने का होता, ए को 15% का लाभ होता। तो 6000 की चीज अगर 15% लाभ पे बिकेगी तो 115 रुपए की बिकेगी, कितने पे, 100 पे। कितने की बिकेगी, 115 की, कितने की, 115 की। ठीक है, यहां से दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, इनकी गुणा लगाई मैंने, तो 6 0 0 और 6 पंजे 30 के का जीरो हासिल लगे, 3 6 कन 6 और 3 9 और 6 कन 6। तो ये कितने की बेचता, अगर ये डायरेक्ट बेचता तो ये चीज कितने की बिकी, तो आप बताओगे 6900 रुपए की ये चीज बिकती। अब देख लीजिए इसके लिए, बी के लिए तो ये सीपी है, बी का सीपी कितना आ गया 4800 और बी का एसपी कितना आ गया, तो आप बताओगे 6900। कितने का अंतर, 0 0, मतलब लाभ ही तो लिया, 9 में से 8 गए तो 1 बचा और 6 में से 4 गए आपके 2 बचा, मतलब 2100 का लाभ किस पे लिया है उसने, 4800 पे लिया है। कितने पे, 4800 पे। और गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100, परसेंटेज बूझिए, रुपए बूझे हैं, उसने डायरेक्ट ही रुपए बूझ रखे हैं बस खाली। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ गया है वो कितना आ चुका है, 2100 रुपये आ चुका है। ये बस डायरेक्ट रुपए ही बूझे हैं, और रुपए आपके कितने आगे, तो यहाँ से कितने बताओगे आप कि 2100 रुपये का लाभ हो चुका है। ये देखते हैं किस ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो को अपनी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टाइप खत्म हो चुका है, नया टाइप हम कल कराएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।